जब तक ईवीएम है तब तक तो जिसकी गवर्नमेंट चल रही है वो गवर्नमेंट हमेशा बनती रहेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि ईवीएम है जब तक तब तक ये मोदी जी को हटाना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ईवीएम में गड़बड़ी होके कारण गड़बड़ी है। ये गलत बात है। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर को आप यूटिलाइज कर रहे हो, मोबाइल अपनी जेब में रख के घूम रहे हो और कह रहे हो कि ईवीएम का दोष है। मतलब पिछले बार जो गवर्नमेंट आई कांग्रेस की तो हैक करके आई क्या? जिसने मशीन बनाई वो लोग अपना बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन करा रहे हैं, हम उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। आपको नहीं उस समय चैलेंज हैक करने के बुलाया था, उस समय क्यों नहीं गई कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बुलाया था, तब क्यों नहीं हैक करके दिखाया? वो तो आज भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। क्या है ना, खिसिया बिल्ली खंबा नोचे वाली किस्सा है सर आपकी, और कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी मोदी का चाहे कितना ही विरोध कर लें, अब उनका कैंडिडेट जीता तो उन्होंने तेलंगाना में, हाँ, तो उन्होंने उसे मुख्यमंत्री बना दिया ना। तो ये चीज़ तो चलती रहेगी, ये गॉसिप है, इसका कोई बोलेंगे तेलंगाना में तो सरकार बन रही है, वहाँ ईवीएम की गलती नहीं है। बताइए। मैं ईवीएम के बारे में बोलना चाहूँ। सर ने बोला तो जैसे आपने बोला कि ईवीएम हटा देने से गलत हुआ है, ये मुझे बताए पिछले बार छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आई, पिछले बार राजस्थान में कांग्रेस आई, तो क्या ईवीएम गलती से आया क्या? वो मुझे ये बताइए आप, क्यों गलती? मतलब फिर उस समय ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? क्या कह रहे हैं हम तो ये नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उससे दिक्कत क्या है, बैलेट पेपर से दिक्कत क्या है इलेक्शन कराने की? तीनों राज्य में आ गए, तीनों राज्य में बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है सर? नहीं, ये बता ईवीएम से क्या दिक्कत है? आपसे हमें पूछा जाता है, बताइए ना मुझे ना, आप क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत मुझे बताइए ना, क्या दिक्कत है? ये हैक वाला दिक्कत मुझे, प्रॉब्लम बताइए मुझे। बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत? मतलब पिछले बार जो गवर्नमेंट आई कांग्रेस की तो हैक करके आई क्या? जिसने मशीन बनाई वो लोग अपना बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन करा रहे हैं, हम उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। आपको नहीं उस समय चैलेंज हैक करने के बुलाया था, उस समय क्यों नहीं गई कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बुलाया था, तब क्यों नहीं हैक करके दिखाया? वो तो आज भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। क्या है ना, खिसिया बिल्ली खंबा नोचे वाली किस्सा है सर आपकी, और कुछ नहीं है। और ऐसे हुए हाँ, और कुछ नहीं, वही सिवाय ईवीएम का कोई मैटर नहीं है। जो जीत जाता है वो अपने आप को सिकंदर कह लेता है। और सर जो बोल रहे हैं 9 सालों में मोदी जी ने पब्लिक के फेवर वाला कोई काम नहीं किया है, एक सर बोल के हैं सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम किया है, देश के गरीबों के लिए कुछ। अच्छा ये बताओ, क्या कांग्रेस राज्य में क्या अडानी का काम नहीं चल रहा है क्या? वो राजस्थान में उन्होंने काम नहीं किया है क्या जब भी उसकी सरकार थी? तो बताइए मुझे, वहाँ भी तो उतना सारा काम दिया है कांग्रेस शासन में, उस समय क्यों नहीं बोलता भाई? राहुल गांधी हमेशा दिन भर राहुल बोलते रहता अडानी अडानी, क्या गलत? हमारे देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियल हैं जो देश के विकास में लगे हुए हैं, क्यों बुराई करते उसके? क्या घोटाले के सिद्ध करके दिखाएं मुझे, कोर्ट में जाइए आप, खाली अडानी चिल्लाने से कुछ थोड़ी होता है। और एक पॉइंट और, ये मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब से, ईवीएम की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कांग्रेस पार्टी को कितने % वोट मिले? अब मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात मेरी है कि आपको ईवीएम में कितने % वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को? क्या वो सब जाली हैं? क्या वो सब जाली हैं? हम ये 3, 4 या 6% के डिफरेंस से ही तो हार जीत होती है। मैं ये कह रहा हूँ 40% जवाब ले ले। मैं ये कह रहा हूँ उसको क्या % मिला, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को ये मतलब है कि मेरा वोट कहाँ गया। वहाँ कुछ कैंडिडेट है सर जो बोल रहे हैं अडानी अंबानी पे गलत आरोप लगाते हैं राहुल गांधी जी, क्योंकि राजस्थान में भी प्रोजेक्ट जो कांग्रेस की सरकार थी वो अडानी को देती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी वो प्रोजेक्ट अडानी को देती है। तो मतलब एक खुद की सरकार प्रोजेक्ट अडानी को दे रही है और फिर आप मोदी जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी अडानी को फेवर करें। वो उनका अपना वो है, अब हम उसमें क्या कह सकते हैं? अडानी बडानी से हमें क्या लेना देना है? आपने अभी आरोप बोला था ना कि मैंने अडानी पे कुछ आरोप नहीं लगाया। अच्छा, क्या राहुल गांधी जी ये कह देंगे कि मैं अडानी अंबानी को कोई सपोर्ट नहीं दूंगा? अरे लाखों करोड़ों रुपए हमारे और टैक्स पेयरों का उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। आप कमाल करते हो कि मोदी दे रहा है, अरे वो बैंक दे रहे हैं, बैंकों का काम बैंक दे रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी तो सबकी, मेरे ख्याल से देश की जनता की यही पसंद है कि मोदी जी को ही चॉइस है, क्योंकि मोदी जी क्यों चॉइस है? 10 साल हो चुके हैं उनको, लगता नहीं एक बदलाव होना चाहिए, एक नया परिवर्तन होके कुछ नया चेहरा, एक नया फ्रेश स्टार्ट मिलना चाहिए? बदलाव उसके लिए किया जाता है कि भाई के उससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नज़र आए, तो उनसे तो बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी इस वक्त है ही नहीं। तो लिहाजा मोदी जी ही प्रथम चॉइस हैं। सेकंड नंबर हम दे सकते हैं, भाई कई नेता हैं जो देना चाहेंगे सेकंड नंबर, जो आगे आना चाह रहे हैं या जिन्होंने उनके विपक्ष में अच्छा काम कर रहे हैं।
तो सेकंड नंबर में दरअसल हमारे पास चॉइस ही 2-3 जनों की है, कौन कौन है आपके पास चॉइस? दो तीन का नाम बता रहे हैं, कौन होंगे वो 2-3? क्योंकि जैसे हमारे पास जब ग्रेड ही 3 जनों की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड कौन होगा? मिस्टर राहुल जी हैं, चाहे उनकी जैसी आदत है, जैसे करते हैं वो, कैसी आदत है उनकी? जो भी है, कोई सीरियसली जरा टॉकिंग नहीं है उनकी, हर एक चीज़ को सीरियस लेना चाहिए भाई, देश चलाना है, देश को तो सीरियसली लेकर के चलो। अच्छा, तो मतलब लग रहा है मोदी जी ने 9 सालों में अच्छा काम किया है और आप इसी वजह से आप उनको वापस लाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छे काम होंगे, कोई ऐसे भी कार्य किए होंगे जो जनता को नापसंद होंगे, और हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों से है, कोई किसी चीज़ को पसंद करता है, कोई किसी चीज़ को पसंद करता है। उत्तर भारत दाल रोटी पसंद करते हैं, तो दक्षिण में हमारे डोसा खाया जाता है बड़े चाव से। हमारा विभिन्न संस्कृति है, विभिन्न डिमांड है, इसलिए हो सकता है नापसंद हो, लेकिन तो औरों के मुकाबले चॉइस में मोदी जी को वापस लेके आएंगे? हाँ, आने चाहिए। आपका क्या मत है सर? सर हमारा तो ईवीएम बैन, क्या है? जब तक ईवीएम है तब तक तो जिसकी गवर्नमेंट चल रही है वो गवर्नमेंट हमेशा बनती रहेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि ईवीएम है जब तक, तब तक ये मोदी जी को हटाना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ईवीएम में गड़बड़ी होके कारण? गड़बड़ी है। अच्छा, जाए माने मैं प्रत्याशी हूँ, मान लो मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा ही वोट नहीं वहाँ पे काउंट हो रहा, दिख ही नहीं रहा है, नहीं कहाँ गया फिर? 3 राज्यों के जो चुनाव में बीजेपी जीती है वो ईवीएम का ईवीएम का नतीजा है। क्या बोलेंगे सर? बोल रहे ईवीएम का नतीजा, मोदी जी जीत रहे हैं बार बार, ईवीएम की गड़बड़ी है। भाई हम जीत जाएं तो ठीक है, ओके सब चीज़, और दूसरा जीत रहा है, कोई और जीत रहा है, अरे वो तो सब ईवीएम में गड़बड़ी करके बेच रहा है। अभी तो मैं लोग बागों की बेवकूफ़ी से इतना वो हूँ कि किसी आदमी ने ये कह दिया कि ये जो वोट हैं इस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं जैसे मनी ट्रांसफ़र होती है। अरे भाई, मनी आपके अकाउंट से जाती है, आपके अकाउंट को पता चल जाता है कि मनी जा रही है, तो ऐसा कौन सी चीज़ हो गई कि जिसमें से यूँ ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, कट। आपने कट किया, दूसरे का मत दूसरे में पहुंच गया, नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात है। कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर को आप यूटिलाइज कर रहे हो, मोबाइल अपनी जेब में रख के घूम रहे हो और कह रहे हो कि ईवीएम का दोष है। सर ये जो 3 राज्यों में चुनाव जीत हुई है, ये आज आपके दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का और भी बड़े नेता है, वो बोल रहे हैं कि ईवीएम में चिप है तो हैक हो सकता है। आपको लगता है ये थोड़ा? बिल्कुल 100% हैक हो सकता है ईवीएम? क्यों नहीं हैक हो सकती? अच्छा, लोगों ने करके भी दिखाई है, लेकिन जब पूरा सिस्टम ही उनका है तो क्या कर सकते हैं उसमें? तो आप चाहते हैं कि ईवीएम हटा लिया जाए, पर ईवीएम तो वैसे कांग्रेस पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था, कांग्रेस पार्टी ठीक है, अब उनकी करी हुई, अब वो भुगत रहे हैं। हाँ, वो तो है। एक अच्छे लोकतंत्र, अच्छे चुनाव के लिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम को हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्या बोलेंगे सर? ये बोल रहे हैं निष्पक्ष चुनाव होगा तभी ईवीएम हटे। ये जनता की राय है, एक अगेंस्ट जा रहा है, एक पक्ष में आ रहा है, लेकिन एक बात तो आप भी समझ रहे हैं, राहुल गांधी जी मोदी का चाहे कितना ही विरोध कर लें, अब उनका कैंडिडेट जीता तो उन्होंने तेलंगाना में, हाँ, तो उन्होंने उसे मुख्यमंत्री बना दिया ना, तो ये चीज़ तो चलती रहेगी, ये गॉसिप है, इसका कोई बोलेंगे। तेलंगाना में तो सरकार बन रही है, वहाँ ईवीएम की गलती नहीं है। कर्नाटक में सरकार बनी, वहाँ ईवीएम की गलती नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी ईवीएम की। अरे 10 चुनाव जीतने होते, एक चुनाव हारने में क्या बुराई है? नहीं, कर्नाटक में 2018 में तो 3 राज्य बीजेपी हार गई थी। पूरा था उनका, अब धीरे धीरे खिसक रहे थे, अब धीरे धीरे फिर आ रहे हैं। सारा ईवीएम का है, सारा ईवीएम का खेल है। अब भाई जिन्होंने ईवीएम बनाई वो बैलेट पेपर से चुनाव करा। 9 सालों में लगा मोदी जी ने ऐसा कुछ काम किया जिसके कारण इनको वापस लेके आना चाहिए। तो मान के चलो, कोई भी प्रधानमंत्री आएगा काम तो करेगा ही। अच्छे काम, कुछ जनता के फेवर वाले, कुछ ऐसा कोई मेरी समझ में तो कोई काम नहीं। बोलेंगे सर 9 सालों में ऐसा कोई फेवर वाला काम नहीं हुआ जनता के फेवर? ऐसा अब क्या किया जाए, आपको ऐसा कोई काम हुआ है जनता के फेवर वाला 9 सालों में? कई योजनाएं आई हैं, चाहे कौन-कौन? पुरानी योजनाएं हो चाहे नई योजनाएं हैं, जो लोग बागों ने पसंद करी हैं और उसके ऊपर अपने अपने राज्य में वोट दे करके उन्होंने सरकार बनाई भी और जिता भी रहे। अब जैसे केजरीवाल साहब हैं, वो मुफ्त में दे रहे हैं, तो वो कुछ कर तो रहे, तो जो जिसकी भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन तही तैसी, ये पुरानी कहावत है, तो वो कर रहे हैं। और सब में बड़ा तो काम ये है, धर्म हमें बचाना है, विरासत बचानी है, परंपराएं बचानी है, तो हमें जी ने कौन सा धर्म बचा दिया? एक मिनट, जितना कार्यक्रम हमारे इस वक्त
धार्मिक बड़े धार्मिक क्षेत्रों में हुआ है उतना। कौन से कार्यक्रम का बताइए थोड़ा, कौन सा कार्यक्रम? भाई जैसे महाकाल को ले लो, उज्जैन नगर को ले लो, आप काशी विश्वनाथ को ले लो, और अब राम मंदिर को ले लो। ये सब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सब हो रहा है। अब धर्म का काम हुआ है, पर आपको लगता है ये थोड़ी जो मंदिर बन जाने से किसी को नौकरी और बेरोजगारी का सवाल हटेगा? किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है मंदिर उससे। बनने से कोई फायदा नहीं होगा। वो बेरोजगारी उतनी रहेगी, लोग घंटा बजाएंगे, घंटे पे जैसे चढ़ाया जाएगा वो कहीं और जाएगा, वो घंटा बजा के वापस आ जाएंगे, कोई फायदा होने वाला फायदा नहीं। नहीं होना मंदिर मंदिर से क्या, एक मिनट, क्या बोलेंगे सर? ये राम मंदिर बनने से कोई, एक मंदिर बन जाने से कोई फायदा नहीं होगा सर बोल रहे हैं? बहुत फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? आप दूर के नज़रिए से सोचिए, ये राम मंदिर एक धार्मिक स्थल है, वहाँ हजारों लाखों लोग आएंगे, वहाँ पर उनसे रोज़गार बढ़ेगा। कुछ मंदिर वहाँ छोटे फूल बेचने वाले, कोई प्रसाद बेचने वाले, कोई जैसे रेलवे से उतरेगा, रेलवे की इनकम बढ़ेगी, कोई बस से आएगा वहाँ घूमने। एक पर्यटन, एक मंदिर से देश की बेरोजगारी तो खत्म नहीं हो सकती ना सर के हिसाब से? नहीं, बेरोजगारी अपने स्तर पर है, बेरोजगारी खत्म होगी अपने स्तर, जिनको गट्स है। बढ़ने से क्या होगा? वो तो सिर्फ गवर्नमेंट का सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे हम भी टैक्स पेयर हैं और भी टैक्स पेयर हैं, वो तो पैसा उधर जाएगा। उससे अब बताओ कितनी कंपनियां ले रही हैं लड़कों को, नहीं ले रही। महंगाई कम नहीं होने वाली? महंगाई तो कम होगी नहीं तो। क्या बोलेंगे सर? महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मंदिर और धार्मिक काम करने से कुछ नहीं होने वाला? देखिए ऐसा है, कोई भी जगह अगर डेवलप होती है, ये चांदनी चौक ही डेवलप हुआ। मैं यहाँ चांदनी चौक में, ये भाई साहब भी खड़े हुए, मैं एक बार ये बता दूं, आज जो पब्लिक दिख रही है ये पहले थोड़ी थी, और जबकि यहाँ से अधिकतर रेजिडेंस जा चुका है। तो आप डेवलपमेंट करेंगे, उसका डेवलपमेंट का असर होता है, क्यों नहीं होता? आप इस चीज़ को कैसे मान रहे हैं कि धर्म पे डेवलपमेंट है? धर्म के अनुसार हमारे ऋषि मुनि कोई बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने कुंभ बनाए और ये सब बनाए कि भाई हमारा। धर्म के अलावा क्या कर दिया मोदी जी ने? अर्थव्यवस्था हो गया, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसा कुछ 9 सालों में दिखा? देखो, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, चेंज हुआ है, तो धर्म के अनुसार नहीं बदला तो आप किसके अनुसार कहेंगे कि बदला नहीं? अच्छा, सब चीज़ बदल रही है। कुछ नहीं बदला है, कुछ बदलाव नहीं आना? कोई का क्या बदलाव है? ये तो चलता ही आ रहा है ऐसे तो। ऐसा कोई सीट पे बैठ के तो चला नहीं गया प्रधानमंत्री। भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे आदमी जब बैठता है तो कुछ करने के लिए ही बैठता है ना? कोई उसका नाम चेंज कर नहीं, विकास तो हुआ है, इसमें कोई दो शक नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली हैं इंडिया में जब से मोदी जी, पिछले 70 सालों में जो नहीं देखा। परिस्थितियाँ बदली है बहुत से, देखिए आप, गरीबी का स्तर बहुत ऊपर चढ़ रहा है, गरीबी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो निचले तबके से ऊपर उठ रहे हैं लोग बाग। जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत का मिशन बनाया, गांव में आप देखिए तस्वीर, वहाँ शौचालय नहीं होते थे, कितनी गंदगियाँ होती थी। सब स्थिति बदल रही है, उनके प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और देश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं।